हासी शहर में आज पूरी तरह से एक माहौल गर्म है। यानी कि बताएं तो आपको पीड़िता हमारे साथ जुड़ चुकी है। इनकी शिकायत पर आज जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और पूरी तरह से वायरल हो रहा है कि 2 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आखिर मामला क्या है उसको लेकर बातचीत करेंगे। पीड़िता हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो क्या मामला था? पूरी तरह जोरों पर है, मामला दर्ज हुआ है, ये क्या मामला है? ये साल 2019 के चुनाव के 4-5 दिन पहले का मामला है जी। 2019 के चुनाव से 4-5 दिन पहले भाटिया कुटिया के पास विधायक जी के कार्यक्रम रखे हुए थे और वहाँ ये दोषी जगदीश भाटिया कुटिया में भी मिठाई दे के जाता है और कुटिया के पास वहाँ कार्यक्रम में आया हुआ था। तो वहाँ कुटिया के पास कार्यक्रम में आया हुआ था तो वहाँ इसने मेरे को कहा जी विधायक जी के कार्यक्रम के लिए कुछ मिठाइयाँ व अन्य सामान लेके आना है, तुम मेरे साथ मेरी दुकान पे चलो। जिस पर मैं पुराना पड़ोसी होने के भरोसे के नाते चली गई और जब इसकी दुकान पे जब ये मेरे को लेके गया ना जी, तो अंदर महेंद्र भ्याना विधायक विनोद भ्याना जी का भाई अंदर पहले से मौजूद था और दोनों ने महेंद्र भ्याना ने दुकान का शटर अंदर से बंद कर लिया और दोनों ने ज़बरदस्ती मेरा मुंह दबा दिया और दोनों ने ज़बरदस्ती से मेरे बच्चे के नाम की धमकी दे के अगर तू हमारी बात नहीं मानी तो तेरे बच्चे को गुंडों से उठवा के मरवा देंगे, तुझे भी जान से मार देंगे। मेरे बच्चे के मारने का भय दिखाया। मैं अकेली औरत होने के नाते बहुत ज़्यादा डर गई। रात को 9 बजे के बाद की ये घटना है और यहाँ से मुझे जब ये लेके गया 9 बजे लेके गया था कुटिया के पास से 9 से 10 सवा 10 के बीच की ये घटना रही। इन्होंने मेरे बच्चे का डर दिखाते हुए भाई तेरे बच्चे को बाहर हमारे गुंडे खड़े हैं, तेरे बच्चे को मार देंगे, विधायक हमारी हर बात मानता है, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। और उसके बाद से लेके ये लगातार इन्होंने वहाँ ज़बरदस्ती मेरे साथ दुष्कर्म किया और मेरे बच्चे और मेरे को जान से मारने की धमकी दी, जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा अकेली औरत होने के नाते डर गई। उसके कुछ दिन बाद मैंने यह बात विधायक विनोद भ्याना जी को जाके बतलाई। भ्याना जी ने मुझे ये कहा कि मैं दोनों दोषीगण के विरुद्ध अब खुद चल के तेरी कार्रवाई करवाऊंगा, लेकिन ये मेरे घर की बात होने के नाते कुछ दिन यह बात किसी को नहीं करेगी क्योंकि विपक्ष द्वारा चुनावी मुद्दा बना दिया जाएगा। मैं विधायक जी की बात पे भरोसा कर गई, भाई भ्याना जी मेरे साथ चल के मुझे न्याय दिलवाएंगे, मेरी कार्रवाई करेंगे। 5 साल से ऊपर हो गए मैं भ्याना जी की कोठी पे लगातार चक्कर काट रही हूँ। भ्याना जी सुबह शाम और कर देते हैं, लेकिन जानबूझ के विरोधियों इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवा रहे हैं और ये दोनों महेंद्र और जगदीश भाटिया लगातार ही मेरे बच्चे और मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं। भाई तेरे बच्चे को और तेरे को मरवा के फेंकवा देंगे अगर तूने कहीं भी हमारी पुलिस को शिकायत दी। मैं इनकी धमकियों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई। विधायक जी ने मेरे को खूब चक्कर कटवाए लेकिन विधायक जी ने मेरा न्याय नहीं दिया। तो मैंने आज सरकार से अपना न्याय मांगा है और पुलिस भी अब ने एफआईआर मेरी दर्ज की है। अब पुलिस किस तरह उनको कब पकड़ती है, कैसे करती है, मैं जनता से यही फरियाद करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिलवाने में आप सब भी मेरी मदद करो। जो आज मेरे साथ हुआ है वो कल को किसी और बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। ये पीड़िता जी ने साफ तौर पर कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और कहीं तो आपको 2 व्यक्ति जिनके नाम बताए, नाम क्या है उनके? दोनों के बताना। जगदीश भाटिया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और महेंद्र भ्याना विनोद भ्याना जी का सगा भाई है। दोनों के नाम बता दिए गए हैं और रेप किया गया है। 2019 का वाकया है और शिकायत दर्ज हो चुकी है। जो इन्होंने बताया शिकायत दर्ज हो चुकी है, आरोप लगाया गया है और शिकायत दी गई है इनकी तरफ से थाने में। उसके बाद से कहीं केस दर्ज हुआ है इन्होंने बताया। और आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, इसकी जांच करी है और जांच के बाद ये और भी खुलासे हो सकते हैं। और विधायक जी के जो राजनीति आदमी हैं बड़े बड़े शहर के, वो कई दिन से मुझे परेशान कर रहे हैं।
भाई यह मुकदमा अपना वापस ले ले, लेकिन मैंने उनकी धमकी, उनकी डर नहीं सहा। मैं अपनी मुकाबले पे डट के खड़ी हूँ। मैं उनके दबाने से ये मुकदमा वापस नहीं लूँगी। मैं पुलिस से अपनी कार्रवाई मांगूंगी। वो राजनीतिक मेरे को दबाव देते हैं, भाई अपनी मुकदमे को वापस ले ले। तो आपने उनके जिन्होंने दबाव बनाया उनके बारे में पुलिस को बताया आपने? पुलिस भी तो UN है जी, पुलिस को भी मैंने बताई है जी सारी बात। भाई मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया जाता है कार्रवाई लेने के लिए, पर मैंने अपनी कार्रवाई वापस ली तो नहीं ना जी। मैं अपने मुकाबले में खड़ी हूँ। भाई मैंने को न्याय चाहिए, चाहे मेरे पे अब कोई कुछ भी कर दे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। राजनीतिक दबाव से मैं नहीं डरूंगी। आज अचानक सोशल मीडिया पे मुझे नज़र आया कि मेरे भाई पे एक महिला ने कोई रेप का मुकदमा दर्ज करवाया है। मेरा इसमें ये कहना है कि ये सारी बात जब मेरे सामने आई तो मैंने बड़ी बारीकी से सारी बात को देखा और मेरे जो संज्ञान में आया कि ये जो महिला है जिसने FIR लॉन्च करवाई है, इसने पहले भी एक FIR लॉन्च करवाई थी और बाद में इसने कोर्ट में अपना बयान बदल दिया था। और विशेष तौर पे ये जो आज FIR लॉन्च हुई है, ये 2019 का केस बता रही है। 2019 से लेके आज तक ये महिला क्यों नहीं आई थाने में, क्यों नहीं गई किसी के पास भी? और जहाँ तक चलो ये एक जांच का विषय है, मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज होने से कोई आरोपी नहीं होता। और रही बात, मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा, बेशक वो मेरा सगा भाई है, अगर उसने कोई ऐसा काम किया है तो बेशक उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अगर किसी ने उसके खिलाफ मुकदमा झूठा दर्ज करवाया है तो मैं भी ये चाहूँगा कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस महिला का प्रीवियस जो हिस्ट्री है, जो उसका पीछे की जिंदगी है, उसके बारे में भी पूरी जांच होनी चाहिए और समाज को भी देखना चाहिए। और अगर मेरे भाई के खिलाफ भी कोई पीछे ऐसा है तो उसको भी समाज देखे। निष्कर्ष ये है, मैं किसी कीमत पे भी नहीं चाहूँगा कि कोई भी दोषी बचे, चाहे वो मेरा सगा भाई हो और चाहे वो महिला हो। दोषी के खिलाफ कार्रवाई हर हालत में होनी चाहिए। मेरा वर्जन यही है और मेरा इस केस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसलिए मेरा एक निवेदन ये भी है कि इस केस को मेरे साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मेरा ये भी कहना है, मेरा निवेदन है कि मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, विनोद भ्याना का भाई। मैं तीसरी बार का विधायक हूँ और भगवान की कृपा से मेरी पूरे प्रांत में अच्छी साख है। मेरे को मेरे भाई के साथ अभी तक जांच का विषय है, कोई सबूत नहीं हुआ, कोई केस ही रजिस्टर्ड हुआ है, जांच भी पूरी नहीं हुई। उससे पहले ही मेरे को मेरे भाई के साथ जोड़ के मुझे बदनाम ना करें कम से कम। भाजपा नेता पर अभी जो मामला दर्ज हुआ है रेप पीड़िता की शिकायत पर, क्या ये पूरा मामला है? ये इस मामले में अभी जांच चल रही है और फर्दर कमेंट्स जांच जो पूरी होगी उसके बाद किया जाएगा। क्या है, कौन है नेता सर? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें हम बताएंगे। विधायक का भाई बताया जा रहा है।